और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी जो हमारे रास्ते में आएगा। पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था, वो इसी नंबर से किया गया था, जिनके द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक को पूर्णिया पुलिस ने शनिवार को दिल्ली से अरेस्ट किया है। पूर्णिया एसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह बताया कि सांसद को धमकी देने के मामले में दिल्ली से महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे को गिरफ्तार किया गया है। 28 अक्टूबर को पप्पू यादव को धमकी दी गई थी। एसपी कार्तिकेय शर्मा ने यह बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जिस मोबाइल और सिम कार्ड का प्रयोग किया गया था उसे भी जब्त किया गया है। माननीय श्री पप्पू यादव जी को धमकियां मिल रही हैं व्हाट्सएप के द्वारा और अन्य माध्यमों से। तो इसी में जो सूचना इकट्ठा हुई उसमें माननीय सांसद के द्वारा भी एक नंबर बताया गया जिसपे उनको कॉल आया था। ये नंबर दुबई का था, यूएई का रजिस्टर्ड नंबर था, जिसमें जो 97 वहाँ का कंट्री कोड है 5013387776। इस नंबर से उनको सबसे पहले धमकी आया था और अन्य भी कई नंबरों से उनको लगातार धमकी मिल रही थी। इस संबंध में जानकारी प्राप्त होते ही एक कांड दर्ज किया गया, इसमें अनुसंधान शुरू किया गया था और आज श्री पप्पू यादव जी का आज आवेदन भी प्राप्त हुआ इसको लेकर। इसमें अनुसंधान चल रहा था। इसमें जानकारी पता चली कि इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था उसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। जो व्यक्ति थे ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी दिल्ली में कई जगह काम कर चुके हैं और कई माननीय लोगों से भी इनके साथ संबंध रहे हैं। इनके कईयों के लिए काम भी किए हैं। साथ ही एम्स और सेना के कैंटीन में भी ये काम कर चुके हैं, जो इनके द्वारा बताया गया है। प्रारंभिक जांच में अभी यही आया है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, बाकी रिमांड पे लेने के बाद अन्य पूछताछ की जाएगी। दिल्ली से की गई गिरफ्तारी। कोई गैंग में शामिल है सर ये? इनके द्वारा जो अभी तक आया है उसमें गैंग का कहीं से कोई नहीं आया है। इनके द्वारा बताया गया है कि ये जो न्यूज़ में इनका स्टेटमेंट देखे थे माननीय सांसद जी का, उसके बाद इनको लगा कि कुछ दिन से भी कुछ काम नहीं कर रहे थे, तो इनको लगा कि इसमें किया जा सकता है। इनके भी संबंध कई लोगों से रहे हैं। माननीय सांसद के भी कुछ लोगों के साथ इनके कॉन्टैक्ट रहे हैं इसमें खुद में भी। तो अन्य जितने भी एंगल है उस पर हम लोग दिखा रहे हैं उसमें। फिलहाल मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कई नंबर से धमकी दी गई थी। जो पहला धमकी आया था जिसमें फ़ोटो भी शेयर किया गया था, वो इसी नंबर से किया गया था, इन्हीं के द्वारा किया गया था। इसमें गिरफ्तारी हो गई है। अन्य मामलों में अभी अनुसंधान चल रहा है। ये तो दुबई का सर नंबर है? ये दुबई का नंबर है। इनकी जो उनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो साली हैं वो दुबई में रहती हैं। ये दुबई गए हुए थे और वहीं से ये सिम ले आए थे। संभवतः उन्हीं के द्वारा रजिस्टर्ड नंबर है। ये भी अनुसंधान का विषय है। ये ले आए थे और उसी पर नंबर चला रहे हैं। ये तो कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, अभी तक कोई ऐसा एंगल नहीं आया जिसमें इनका जुड़ाव था। तो डीपी लॉरेंस बिश्नोई का लगा था? नहीं, ये डीपी नहीं लगा था, ये उनको फोटो भेजे। ये व्हाट्सएप पे पहले उनको मैसेज किए, जब कॉल की तरह नहीं उठाया गया तो ये मैसेज किए थे और फिर जब बात हुई तो धमकी दिया गया था। कितने लोग गिरफ्तार हुए? एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। मैं अभी फिर से कर दूं कि अभी और लोग हैं और नंबर से भी कॉल आया था जिसकी भी जाँच चल रही है। क्या नाम है सर? महेश पांडे। आरोपी महेश का किसी गिरोह से हालांकि कुछ लेना देना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से भी इसके किसी तरीके के संबंध होने की बात सामने नहीं आई है। वो पहले भी बड़े नेताओं के यहाँ पर काम कर चुका है। आरोपी दिल्ली एम्स और रक्षा मंत्रालय की कैंटीन में भी काम कर चुका है। इसने कॉल करने के दौरान ऑडियो और व्हाट्सएप पर खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया था। इसने दिल्ली से ही सांसद को धमकी दी थी। पप्पू यादव के स्टेटमेंट को टीवी चैनलों पर देखने के बाद शातिर ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दी थी। आदेश तो कुछ नहीं है जी, आदेश इतनी है, ये गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई नहीं, कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए एक बार जानिए,
पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं, जी कर्म और कांड दोनों करते हैं। भैया कर्म रिकॉर्डिंग करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा, भैया एक बात केस करने में भी आसानी होगी। भैया एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब ना मेरी- हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना हम जाने, मेरी- जो हमारे रास्ते में आएगा मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है ना जाएगा, वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात ठीक करते है, पॉलिटिकल उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप बेफिक्र। हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके। राम राम। वॉइस रिकॉर्डिंग में लॉरेंस गैंग का गुर्गा हकला पप्पू यादव के बारे में पूरी जानकारी होने का दावा किया था। उसने ये बताया था कि सांसद के 9 ठिकानों के बारे में गैंग को पूरी जानकारी है। उसने गिनते हुए ये बताया था कि पहला ठिकाना पप्पू यादव का आवास, दूसरा ठिकाना हाउस पार्क और दो पल्ली, तीसरा हाउसिंग सोसाइटी आनंदपुर, चौथा अपार्टमेंट बिल्डिंग गुरुदास, पांचवा पटना का वो घर जहां उन्हें नजरबंद किया गया था, छठा जन अधिकारी पार्टी का ऑफिस राइडिंग रोड, सातवां आरव गुप्ता जनरल स्टोर के पास सोसाइटी और आठवां भरतंडा परमानपुर के पास का घर। इन ठिकानों के अलावा पूर्णिया संसदीय क्षेत्र भी है। इसके बाद गुर्गा अज्जू बिश्नोई ने कहा था कि ये सभी ठिकाने उनकी नजर में है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से दिए जाने की बात सामने आई थी। इसका ऑडियो सोमवार को आपको बता दें सुबह करीब 11 बजे सामने आया था। इसमें धमकी देने वाले शख्स ने पप्पू यादव को सलमान वाले मामले से दूर रहने के लिए कहा था। वायरल वीडियो में पप्पू यादव खुद बात कर रहे थे, लेकिन धमकाने वाले से कह रहे थे कि मैं पप्पू यादव का पीए बोल रहा हूं। इस मामले में पहले ही पप्पू यादव गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिख चुके हैं। इसमें उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी मिलने की बात का हवाला देते हुए वाई श्रेणी से Z+ सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी।